बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पे सबको खुशामदीद। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं खड़ी हूँ किचन के अंदर और शेयर कर रही हूँ आपके साथ न्यू रूटीन। न्यू क्या मतलब, जो एकदम लॉकडाउन के बाद जो रूटीन स्टार्ट हुई है ना, वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि हसन अली का नेक्स्ट डे था स्कूल, और यकीन करिए मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करमो फजल से कि स्कूल खुल रहे हैं। तो बड़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, और अम्मी अभी गई हुई थी कुछ काम से, तो अम्मी मुझे कह गई थी कि कच्ची कड़ी बना लेना। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी, बच्चे अभी खेल में लगे हैं, हुसैन सो रहे थे। तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या मौका है, जल्दी से आप काम फारिग कर लीजिए ताकि बच्चों के जो आपको हुसैन रोएगा या हसन मेरे पास आए तो उससे पहले आप अपना काम फ्री कर लो, मैंने ये सोचा। तो यहाँ मैंने प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह काट लिया है, और जो है उसको प्याज को जो है मैंने चॉप्ड किया है। और यहाँ मैं एक साइड पे बेसन ले रही हूँ, पकोड़ों के लिए बेसन ले रही हूँ क्योंकि इसमें पकोड़े बनेंगे। और दही मैं लूँगी उसके अंदर, दूसरी जो है क्या कहते हैं, हंडिया जो है, मिट्टी की हांडी जो है हमारी, उसके अंदर हम बनाएंगे कच्ची कड़ी। और ये मैंने ले लिया दही, ये अम्मी मुझे दे गई थी दही। तो देखिए यहाँ मैंने दही निकाल लिया है इसके अंदर। और ये जो है ना बड़ी आसान सी रेसिपी है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है, और यकीन जानिए ये मैंने अम्मी से ही सीखी है। हमारे घर पे इस तरीके की ये वाली कच्ची कड़ी नहीं बनती थी, दूसरी वाली कच्ची कड़ी बनती थी, जैसे कि हम लोग घर पे खा क्या कहते थे कि दही बड़े टाइप की बनती थी ना। तो वो वाइट वाइट थोड़ी होती थी। अच्छा, यहाँ बनती है येलो कलर की थोड़ी। तो यहाँ देखिए ये प्याज ले ली, दोनों साइड पे डालते जाएंगे, दोनों चीज़ें, दही में भी और बेसन में भी, इस तरीके से। अच्छा, मैं आपके साथ एक बड़े ही मज़े की बात शेयर करती हूँ। जब हम छोटे थे, हमारा ज़माना कोई इतना पुराना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ज़माना ये था कि जब हम किसी चीज़ के लिए ज़िद करते थे ना, तो हमें, या फिर हम कोई गलत काम करते थे, तो हमारे हमारे वालिदैन हमें मारा करते थे या डांटा करते थे। जिसके लिए अगर हम रो जाते थे, तो रोने के चुप कराने के लिए हम दोबारा मार खाते थे या डांट खाते थे। लेकिन आज जो के बच्चे, जो आज की जनरेशन है ना, अगर इनको डांटो और ये रोएं, तो यकीन जानिए वो जो माँ बाप जो हमें मारते थे ना चुप कराने के लिए, वो खुद कहते हैं अरे यार चुप करा लो। मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा पजेसिव हो जाती हैं, अगर मैं यानी उनके नवासों को कुछ कह दूँ ना, यानी हसन या हुसैन को कुछ कह दूँ, तो बस फिर मम्मी का मुझ पे बरसना देखिए। यानी मैं तो हर तरीके से डांट खा रही हूँ यार, मुझे तो समझ नहीं आता, मम्मी मुझे हमेशा डांटती हैं। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो हमेशा से स्ट्रिक्ट रही हैं। अच्छा, पापा भी मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मम्मी ये है कि कभी-कभी लाइट हो जाती थी मेरे साथ, क्योंकि शायद मैं मम्मी से ज़्यादा क्लोज़ हूँ। लेकिन पापा कभी भी, मैं अभी तक पापा से कुछ भी, यानी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अभी तक मैं नहीं रख पाती कि पापा से मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ, अब थोड़ा बहुत फिर भी कह लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। जब तो हमें पापा से बात करने में भी डर लगा करता था ना, तो वैसे ज़्यादातर बच्चों को लगता है अपने फादर से डर। हसन भी डरते हैं अपने बाबा से, जितने वो क्लोज़ हैं उसके बाबा उसको इसी तरीके से एक आँख के इशारे पे, जो हमारी भी नहीं सुन रहे होते ना, तो वो हसन अपने बाबा के एक आँख के इशारे पे समझ जाता है कि अब आ गया है बाबा को गुस्सा। तो बस अब मुझे कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी, लेकिन अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। हसन भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए थे, जब हुसैन हुए हैं उसके बाद उनको सँभालना मुझे बहुत मुश्किल हो गया था। 2 महीने तो इन्होंने मुझे अच्छा ख़ासा तंग किया है, मैं बता नहीं सकती। बच्चे इतने ज़्यादा फेड अप हो जाते हैं, शायद उनको लगता है कि उनकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है या उनकी जगह किसी और को मिल गई, तो शायद इस वजह से बच्चे जो हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन खैर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब लाइन पे आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि अब तो रूटीन ही माशाल्लाह से लाइन पे आ रही है। अल्लाह पाक ऐसा ही करे कि स्कूल खुले रहें, बच्चे स्कूल रूटीन के मुताबिक जाते रहें, और अल्लाह पाक जो ये वबा आई थी, ये जो बीमारी थी, इससे बस पूरी दुनिया को महफूज रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। तो यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ पकोड़े मज़ेदार से। ये देखिए मैंने पहले तेल चेक कर लिया है कि गरम हो गया या नहीं, क्योंकि अगर तेल गरम नहीं होगा तो फिर वो पकोड़े जो है ना सारे सोगी हो जाएंगे और सारा तेल पी जाएंगे, नरम नरम से बनेंगे, वो अच्छे नहीं बनते। और यहाँ मैंने कुछ हरी मिर्चें भी ली हैं, जो कि मैं सिर्फ हरी मिर्चें बना रही हूँ क्योंकि पप्पा को मिर्चें ज़्यादा पसंद है। तो इस मतलब हरी मिर्च खाने में ज़्यादा पसंद है ना, वैसे मिर्चें ज़्यादा नहीं, हरी मिर्चें खाने में ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ उसके अंदर। अच्छा, आप लोग भी बताइएगा कि कौन कौन इस तरीके से डालता है, और मुझे प्लीज़ अपने बचपन की बातें भी बताइएगा कि कौन कौन ऐसा करता था, कौन मार खाता था चुप होने के लिए भी, क्योंकि भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा डांट खाई है अपने पेरेंट्स से, मम्मी से भी और पापा से भी, क्योंकि शायद मैं रो भी बहुत ज़्यादा जाया करती थी या मुझे डांट ही ज़्यादा पड़ती थी, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल मैंने दोनों चीज़ें बहुत करी हैं। मेरी मम्मी जी का गुस्सा बहुत ज़्यादा था, और दूसरा ये
कि आजकल के बच्चों को मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, ज़्यादातर पेरेंट्स ही फ़िक्र लेते हैं, उनको ट्यूशन की टाइमिंग हो गई, उनके स्कूल की टाइमिंग हो गई। अच्छा, हमारे टाइम पे ये था कि हम खुद अपनी फ़िक्र किया करते थे। जैसे कि हमारे ट्यूशन की टाइमिंग, मेरी मम्मी, मुझे नहीं याद आता कि हमारे पीछे-पीछे फिरती हों कि भई तुम्हारी ट्यूशन का टाइमिंग हो गया या फिर तुम्हारे मदरसे का टाइम हो गया। हम खुद अपनी फ़िक्र से जाते थे और इनफैक्ट खाने के लिए भी इतना ज़्यादा तंग नहीं करते थे। मुझे अच्छे से याद है कि मैं ट्यूशन से आके जो है जब भूख लगती थी ना, तो हमारी ब्रेड केचप हमारे फ्रिज के अंदर रखा रहता, तो ब्रेड पे केचप लगा के जल्दी से खा लिया। फिर मम्मी जब रोटी बनाने बैठी हैं तो मम्मी चीनी वाला पराठा बना दो बस, यानी सिंपल सिंपल चीज़ें, और वाइट वाले चावल में चीनी डाल के खा लिया। आजकल के बच्चों के तो इतने नखरे हैं, मैं तो पता नहीं, यानी ये होता है कितने ज़्यादा नखरे हैं बच्चों के जो हम उठा रहे हैं या फिर हम ही बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हसन के भी मुझे पता है ना कितने ज़्यादा नखरे हैं, ये हर चीज़ को मना कर देते हैं, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, मैं ऐसे नहीं खाऊँगा। फिर भी ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छा है, हसन कहना मान लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी जब मैं बच्चों को देखती हूँ ना, बच्चे इतना ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि बस क्या करें, हमने तो अपने बचपन में ऐसा नहीं किया। यानी हमारा वाला टाइम कोई इतना पुराना टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हमने अपने पेरेंट्स को या यानी हमारे दौर के जो बच्चे थे, हमारे जैसे जो मेरी एज के बच्चे होंगे, तो वो तो ऐसा तंग नहीं करते थे। अब पता नहीं भाई आजकल बच्चे क्यों इतना ज़्यादा जो है ना अपने पेरेंट्स को तंग करने लगे हैं। तो भाई बच्चों, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को तंग मत किया करो। अच्छा, मैं हसन को भी इतना ज़्यादा समझाती हूँ हर चीज़ के लिए, तो बस ये है कि चलती रहती है रूटीन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हसन कहना भी मानते हैं और ओबीडिएंट भी हैं। सबसे ज़्यादा जो कह दो वो समझ लेते हैं, अल्लाह का शुक्र रहे है। हैं आप? कर दूँ ये? ये कर दूं? हाँ। किचन में क्यों आए हैं आप, पहले ये बताओ। हाँ? हैप्पी बर्थडे, किसकी बर्थडे हो रही है? मेरी विच कलर इज दिस? पिंक। वेरी गुड। नोट बांध दूं? हाँ। अच्छा। तो जी ये देखिए कच्ची कड़ी का फाइनल लुक कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। हाँ, थोड़ा सा ऑयल मुझसे ज़्यादा हो गया था क्योंकि मेरे हाथ शायद ऑयल पे ज़्यादा चलते हैं। तो ये है कि ये रेडी हो गई है और अम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और यहाँ देखें मैंने आटा निकाला था रोटी वगैरह गूंदने के लिए, वो आटा गूंदने के लिए, रोटी पकाने के लिए, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन मैंने रोटी बना ली थी। अरे नहीं तो पाला मुन्ना, ये तो कहीं से गंदा बच्चा नहीं है, ये तो बहुत प्यारा बेबी है, बहुत बहुत प्यारा बेबी है। धन्नी मुन्नी कच्चा बेबी मेरा चैंपियन है, ये चैंपियन। आप कहाँ जा रहे हैं? सैंडल पहनो, पहले सैंडल पहनो, पहनो पहनो, खड़े होके यहीं पहन लो। आओ इधर आओ। इतनी सारी चीजें लेकर आए हसन आप। चॉकलेट भी लाए? चॉकलेट खा रहे हैं? हुसैन क्या कर रहा है? हुसैन रैपर से खेल रहा है। हुसैन, हुसैन अली मसरूफ हूँ मैं। क्या चीज़ है ये? बाइट्स? आपको पसंद है बाइट्स? अच्छा जी। चॉकलेट भी पसंद है? अच्छा। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हसन अली जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुझे अब तंग करने लगे हैं, तो वो ये देखिए कि किस तरीके से तंग करते हैं। अगर मैं हुसैन को फीडर पिला रही होंगी ना या हुसैन को गोद में ली भी होंगी, तो फ़ौरन से मेरी गोद में आ जाएंगे और कहेंगे कि मम्मा मुझे भी गोद में ले लें आप। बस इसी तरीके से ये मुझे तंग करते हैं। और अभी देखिए दोनों एक ही टाइम पर गोद में लेट के फीडर पी रहे हैं, ये अक्सर इसकी यही रूटीन हो गई है। और मैं यहाँ पर कुछ लोगों के नाम मैंशन करने चाहूँगी जो कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं। एक जहाँपना फर्नीचर है जो कि बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं मुझे, अब करते हैं या करती हैं जो भी हैं, बहरहाल बहुत अच्छे करती हैं। समरीन फुरकान है और कुकिंग विद महरीन है। तो ये 2-3 नाम ऐसे हैं जो कि माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा रटे हुए हैं क्योंकि इनके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह से। तो क्या कर रहे हो मिट्टू बेटे? मिट्टू बेटे, मिट्टू, मिट्टू बेटे, जी मिट्टू, बोलो मिट्टू, मिट्टू बेटे। चाचू की बाइक भी बाहर ही खड़ी हुई और बाबा आ रहे हैं। बाबा कहाँ चले गए? बाबा कह रहे हैं हुसैन के बाबा आ गए, आ गए। क्या ले आए आप आज? पिज़्ज़ास। वाओ।
ऐसे नहीं मिली फिर जमानत पे। चलें, अच्छा हुआ, वेल एंड गुड। पिज्ज़ा ट्रैक सैलेड भी आया है, ओके। वैसे ये किस खुशी में? ऐसे जरूरी है वो खुशी होगी तो बंदा खाए। कोई खुशी हो, कोई बात हो तो बंदा पिज़्ज़ा खाएगा। ओए बच्चे, ओए मुन्नू, अच्छा बच्चा है ये। बाबा का लाडला है ये। डिनर से फ्री होने के बाद मैंने हसन के स्कूल की तैयारी की। अच्छा, मोस्टली मेरा यही होता है कि स्कूल की जो इसकी तैयारी है ना, यानी यूनिफॉर्म प्रेस करना, शू पॉलिश करना, इसका बैग रेडी करना, ये मैं रात को ही कर लेती हूँ। और ये देखिए, अब मैं इसका नेक्स्ट डे क्या करती हूँ कि इसको पहले मैं फीडर्स के मुंह में लगा देती हूँ, मतलब फीडर दे देती हूँ, और फिर इसका लंच तैयार करने चली जाती हूँ। तो इससे मैंने रात को ही पूछ लिया था कि मैं आपको लंच में क्या दूँ, तो इसने कहा आलू चिप्स बना दीजिएगा मम्मा। तो यहाँ मैंने इसका लंच रेडी कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उठ गए आप? मेरा प्यारा बेबी फीडर पीते पीते उठ गया। शहजादा बेटा, चलो बस जल्दी से फिनिश करो, फिर इसके बाद अपन लोग रेडी होते हैं, ठीक है? जल्दी फिनिश कर लीजिए बेटे। मैं नहीं जाऊंगी, आप जाएंगे, ठीक है? उसे जल्दी सो रहे हैं। अच्छा जी, तो ये ओरियो का जो आपको लंच बॉक्स दिख रहा होगा, और ओरियो का कलर बॉक्स भी है इसके पास, हसन अली के पास। ये इसकी अक्का ने इसको ला के दिया है, और ये इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, जिसके चक्कर में इसने मुझे लंच के लिए भी हामी भरी, वरना ये लंच नहीं करते। तो लंच और कलर बॉक्स जो है मैं इसके बैग में रख रही हूँ हसन अली के, और ये जा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे पता होता कि ये स्कूल से इतनी ज़्यादा बीमार होकर आएंगे या इनकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाएगी, तो यकीन जानिए मैं इसको स्कूल नहीं भेजती। और ये जो है, अभी जो स्कूल जाने के बाद 3 दिन जो मैंने गैप दिया ना, क्योंकि ये मंडे की वीडियो है और मैं अब अपलोड कर रही हूँ, वो इसी वजह से, क्योंकि जो है मैं हसन अली के साथ काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी। हुआ कुछ यूँ कि हसन अली गए सुबह स्कूल, माशाल्लाह आप देख रहे हैं, माशाल्लाह बिल्कुल सही है, ठीक ठाक हैं, हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं। लेकिन मुझे 11 बजे कॉल आती है स्कूल से कि भाई हसन अली को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, और आप आके हसन अली को स्कूल से ले जाएं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मास्क पहन लेना, ठीक है? अच्छे बच्चों की तरह रहना मेरा बेटा, सही है? कोई भी बात हो फौरन टीचर से बात करना मेरा बच्चा, सही है? बाबा लगाते हैं इसे। पापा लगाते हैं इसे। अरे वाह, माशाल्लाह हसन, आप तो बिल्कुल हीरो लग रहे हैं, हीरो। मम्मा ये आ रही है टॉर्च। आप बहुत प्यारी टॉर्च, ग्रीन ग्रीन आ रही है टॉर्च। ग्रीन ग्रीन टॉर्च नजर आ रही है। अच्छा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं हसन अली, माशाल्लाह से। और मैं बताऊं आपको, यूनिफॉर्म में देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। चलो बैग हैंग कीजिए। तो ये अच्छा बेटा। और यहाँ देखिए, आप खुद देखें, माशाल्लाह हसन अली बिल्कुल परफेक्ट हैं और स्कूल जाने के लिए रेडी तैयार हो चुके हैं। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसको कुछ घंटे बाद बुखार हो जाएगा। यहाँ मैं इसको बैग वगैरह हैंग करवा रही थी, और मुझे इस पे इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था, माशाल्लाह से, इतना अच्छा लग रहा था। शायद ये मेरी, तो मैं कह रही हूँ ना, मेरी आँखों का तारा है माशाल्लाह से। और इसको मैं देख के जो है ना, मेरी आँखों की ठंडक, बच्चे तो होते ही आँखों की ठंडक है, तो यहाँ मुझे इसके ऊपर इतना प्यार आया है। मैं इसको अल्लाह हाफ़िज़ कह रही थी, और इसने वापस पलट के मेरे पास आया और मेरे गले लग गया। और यकीन करिए, इस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं बता नहीं सकती, वो मेरे पास अल्फाज नहीं है वो बयां करने के लिए ना, जो इस वक्त मुझे फ़ील हुआ। तो शायद मेरी ही नज़र इसको लग गई थी मुझे समझ नहीं आ रहा, जो इसको एकदम से बुखार हुआ, या इसने रात को कोल्ड ड्रिंक पी थी बहुत ज़्यादा ठंडी, तो शायद इस वजह से भी इसको बुखार हो सकता है। अल्लाह हाफिज। लंच खा लेना। अल्लाह हाफिज हसन। तो जी, बच्चे बड़े ही नाजुक होते हैं, और अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और फॉलो माई इंस्टाग्राम। अल्लाह हाफिज।